हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कैसे प्राप्त कीजिएगा? समीकरण दीजिए एसीटोन से मेसिटिलीन। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करें, जब हम एसीटोन का ट्राइमेरीकरण करेंगे बच्चों, ये एसीटोन का ट्राइमेरीकरण करेंगे CH3। तो बच्चों, मेरीकरण या बच्चों हम इसे कह सकते हैं ट्राइमेराइजेशन। तो बच्चों, हम इसका ट्राइमेराइजेशन जब करते हैं तो यहाँ पर हम ट्राइमेराइजेशन किसकी उपस्थिति में करते हैं बच्चों? यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। बच्चों, ये क्या होता है कि निर्जलीय कारक होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें मेसिटाइलिन प्राप्त होता है, मेसिटाइलिन। तो बच्चों, मेसिटाइलिन की संरचना होती है, मेसिटाइलिन हमें प्राप्त होता है CH3। तो बच्चों, हम इसे बोलेंगे 1 2 3 या फिर 1 2 1 3 5 135 ट्राइमिथाइल 135 ट्राइमेथिल बेंजीन। या फिर बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे? मेसिटिलीन। तो बच्चों, हम इसे मेसिटिलीन भी बोलते हैं, मेसिटिलीन। तो बच्चों, चलिए इसकी पूरी क्रियाविधि के बारे में बात करें तो बच्चों, यहाँ पर ये क्या था? एसीटोन। तो बच्चों, बात करें कंसंट्रेटेड H2SO4 की, ये क्या होता है बच्चों? एक निर्जलीय कारक होता है, निर्जलीय कारक होता है। तो ये क्या करता है? किसी में से भी जल के अणु का निष्कासन करता है, यानी जल के अणुओं का निष्कासन करता है बच्चों, का निष्कासन। तो जो बात करें यहाँ पर कि एसीटोन पे किस प्रकार से कार्य करता है, तो बच्चों हम यहाँ पर 3 एसीटोन के अणु लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इसकी क्रियाविधि की बात करें तो जैसे यहाँ पर बात करें, ये कार्बन, ये CH3, ये CO समूह बच्चों, इसका CO समूह। तो बच्चों, हम बात करते हैं, ये जैसे कार्बन, ये बच्चों यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, इसके साथ यहाँ पर बच्चों क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ क्या है? CH, और बात करें बच्चों CH2। तो ये हो गया CH3 हुआ एक तरह से, CH CH2। और बात करें बच्चों यहाँ पर तो यहाँ पर भी CH CHH2 और यहाँ पर क्या जुड़ा है? कार्बन के साथ बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ का जुड़ा है बच्चों हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है बच्चों। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर फिर से कार्बन के साथ CHH2 बच्चों, यहाँ पर अगेन कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ बच्चों कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH3। तो जो बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, SO4। तो बच्चों, यहाँ पर जल के 3 अणुओं का निष्कासन होता है। अब कहाँ से कैसे होता है? तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि H2SO4 क्या है? निर्जलीय कारक होता है, तो ये जल के अणुओं का निष्कासन करेगा। तो बच्चों, यहाँ से एक H2O यहाँ से निकलता है बच्चों, H2O, एक H2O बच्चों यहाँ से निकलता है, H2O, और एक H2O बच्चों यहाँ से निकलता है। तो बच्चों, ये 3 H2O निकल के यहाँ पर इसका क्या होता है? ट्राइमेराइजेशन हो जाता है, ट्राइमेरीकरण हो जाता है, यानी 3 एकलक मिलके एक बहुलक का निर्माण करते हैं, और इस बहुलक को हम बच्चों क्या कहते हैं? मेसिटिलीन। तो बच्चों, हम मेसिटिलीन की बात करें तो इस प्रकार यहाँ पर ये जैसे कार्बन, यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ CH सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ फिर से कार्बन, फिर यहाँ बच्चों बात करें CH की, यहाँ बच्चों कार्बन, और यहाँ पर फिर से ये बच्चों यहाँ पर बात करें, ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों, इनके नामकरण की बात करें तो इसमें ये 1 नंबर,
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? 1, 3, 5 ट्राईमिथाइल ट्राईमेथिल 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 बेंजीन। और बच्चों इसी का जो कॉमन नाम है, सामान्य नाम है, जो ज़्यादा प्रचलित है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेसिटिलीन। बच्चों मेसिटिलीन इसी का नाम होता है, मेसिटिलीन। ये इसका प्रचलित नाम है या सामान्य नाम है जिससे इसको ज़्यादातर जाना जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो बच्चों हम इसका ट्राइमेराइजेशन करा देते हैं। ट्राइमेराइजेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 3 जल के अणुओं का यहाँ पर निष्कासन होता है। 3 जल के अणुओं का यहाँ निष्कासन होता है और हमें मेसिटिलीन प्राप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।